अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। ये वीडियो भी इस वक्त लाइव चल रहा है, एडिटेड वीडियो नहीं है। अब तक की लेटेस्ट तमाम न्यूज़ जो है वो आपको एक ही व्लॉग में मिल जाएंगी। मुझे पता है कि यूट्यूबर्स आपके साथ गेम करते हैं, वो आपको एक एक खबर का एक एक व्लॉग बताते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही व्लॉग में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दूं जितनी कि आपने 10 घंटे की ट्रांसमिशन सुन के भी शायद गेन नहीं करनी। चलिए सबसे पहले नॉन स्टॉप खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, और जो सबसे पहली अब तक की अपडेट आ रही है वो ये है कि पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल ना होने का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको पता है कि जिस दिन से इलेक्शंस हुए हैं उस दिन से पीटीआई जो है वो रिगिंग का तमाशा कर रही है, झूठ बोल रही है। अगर कोई रिगिंग हुई होती तो इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सीट ना हारते। अगर कोई रिगिंग हुई होती तो ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो लतीफ खोसा के मुकाबले में ना हारते, और अगर कोई रिगिंग हुई होती तो राना सनाउल्लाह ना हारते। इतने बड़े बड़े लोगों का हारना इस बात की तस्दीक करता है कि किसी किस्म की कोई रिगिंग नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि मैं ना मानूं के लिए आप जितनी मर्जी दौड़ लगा दो। उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि पीटीआई ने ये झूठा ऐलान किया, बैरिस्टर गौहर ने खास तौर पे, कि 150 सीटें हमारी पार्टी लेने में कामयाब हो गई है। उसके क्लिप्स भी मैंने आपको सबूत के तौर पे दिखाए थे कि जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपके 150 सीटें कंफर्म है, तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के बारे में बातचीत होना शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया कि असद कैसर के भाई जो हैं उनका वजीर आला बनने के चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं जी, अली अमीन गंडापुर को बनाया जाएगा। उसके अलावा ये झूठ बोला गया कि इमरान खान जो हैं उनको जल्दी ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा, जबकि इमरान खान के फिलहाल जेल से बाहर निकलने के कोई चांसेस नहीं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो पीपल्स पार्टी है वो और नून लीग मिलकर हुकूमत तो बनाएंगे, उसमें एक हुकूमत जो है यानी कि पीपल्स पार्टी या नून लीग में से कोई एक जो है वो अपनी 3 साल की मुद्दत पहले पूरी करेगी और फिर 2 साल की मुद्दत पूरी करेगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें आपने सुनी, और अब ये खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें यह फैसला किया गया है कि मुल्क के वसी तर मुफाद में पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून की मदद करेगी। और ज़राए का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध और बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे जो है वो मांगेगी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी सदर ममलुकत और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदे भी मांगेगी। अब तक की इतलात के अकॉर्डिंगली तो यही खबरें आ रही हैं। इसके अलावा बिलावल के हवाले से भी आपको अपडेट दे देती हूँ कि बिलावल ने जो ऐलान किया है, बिलावल ने कहा है कि नून लीग के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को हम वोट देंगे, हुकूमत का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी की इसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सीईसी का 2 रोज़ा इजलास जो है वो आज खत्म हुआ है। हमें पाकिस्तान का साथ देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को वफाक में हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं मिला है, और हमें मैंडेट नहीं मिला तो हम वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ में खुद हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई कह चुकी है कि वो पीपल्स पार्टी से कोई भी बातचीत नहीं करेगी। नून लीग वाहिद जमात है जिसने हमें मरकज़ में हुकूमत के अंदर शमूलियत की दावत दी है। बिलावल ने कहा कि हम ने ये फैसला किया है कि हम इस ऑपोजिशन में नहीं हैं और वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने। हम वफाकी हुकूमत में वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन नून लीग की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार को हम वोट करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम 18 माह नून लीग की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जिसमें पार्टी को शिकायत हुई, लेकिन चाहते हैं कि हुकूमत साजी जल्द मुकम्मल हो और मुल्क बहरान से निकले। नहीं चाहते कि मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना पड़े। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, अवाम अब मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। सीईसी अरकान ने नून लीग के हवाले से काफ़ी एतराज़ात का इजहार किया है। इंतखाबात के नताइज को और एहतजाज को हम कबूल करते हैं। सीईसी में लोगों ने बताया कि 18 माह में हमारे काम नहीं हुए। उन्होंने बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि आसिफ जरदारी इस मुल्क के सदर बने। मुल्क में इस वक्त एक आग फैली हुई है, मुल्क जल रहा है। ख्वाहिश है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस आग को आकर बुझाएं। एक सवाल के जवाब में बिलावल से जब पूछा गया कि सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट और वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करें, और दोबारा इलेक्शन अगर होते हैं तो कोई सियासी जमात जो है वो नताइज कबूल नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन, सेनेट, सदर ममलुकत और स्पीकर के लिए उम्मीदवार खड़े हैं, और आसिफ अली जरदारी सदर ममलुकत के ओहदे के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये तो हो गई जनाब जी अब तक की खबरें। इसके अलावा जो बड़ी खबर आपको मैं इस वक्त देने जा रही हूँ
وہ ہے جی اون چودھری کے حوالے سے۔ اون چودھری کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر دیتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اون چودھری اور امیر مقام کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فائنلی جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 128 لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب تک جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ این اے 11 شانگلہ سے مسلم لیگ نون کے امیر مقام کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ فائنلی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دیتی ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا جو اعلان کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اور اب فائنلی پی ٹی آئی کا وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان ہو چکا ہے۔ ترجمان جو ہیں پی ٹی آئی کے رؤف حسن، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا میسج ہے کہ جو انتخابات جیتا ہے اسے حکومت بنانے دی جائے۔ کے پی کے میں علی امین گنڈا پور حکومت بنائیں گے۔ رؤف حسن نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات جتنی جلدی ہو کروا دیے جائیں، کے پی میں ہم حکومت کی تشکیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ ہم اتحاد کریں گے۔ رؤف حسن کے مطابق انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی جائے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا حکومت سازی کے لیے جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا، خود پی ٹی آئی والوں نے رابطہ کیا جماعت اسلامی والوں سے، اور انہوں نے کہا کہ ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں بیرسٹر گوہر اور سینئر اعظم خان سواتی اور علی امین گنڈا پور نے لیاقت بلوچ سے خود رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کو مثبت ہم نے جواب دیا ہے، اور اب یہ پی ٹی آئی قیادت کا کام ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے جی ساری اب تک کی صورتحال۔ اس کے علاوہ آپ کو مزید اگر میں خبر سے آگاہ کروں تو حمزہ شہباز شریف کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کافی عرصے سے سائلنٹ دکھائی دے رہے ہیں اور کوئی بھی خبر آپ کو ان کے حوالے سے نہیں مل رہی ہے۔ تو خبر جناب یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی نشست پہ حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف دائر کی گئی درخواست کو آج خارج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس علی باقر نے محمد خان جو ہیں مدنی ان کی درخواست کی سماعت کی، جس کے دوران درخواست گزار نے کہا کہ مجھے 1100 ووٹوں سے شکست دلوائی گئی ہے۔ فارم 45 کے مطابق میں جیت چکا تھا، لیکن فارم 47 میں حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دیا گیا۔ اس کے بعد درخواست گزار نے عدالت سے فارم 47 کے نتائج جاری کرنے کا حکم دینے کی استدعا کی، اور عدالت نے درخواست گزار کے دلائل سننے کے بعد اسے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست کو خارج کر دیا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس وقت انکوائری جاری ہے ہمارے اداروں کی طرف سے، اور وہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس کے اندر پتا چلا ہے کہ آروز نے بہت بڑے لیول کے اوپر دھاندلی کر کے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ جتوایا ہے، اور بہت زیادہ ایسی پرچیاں ملی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ڈسٹ بینز میں سے ملی ہے۔ یعنی اگر کسی کینڈیڈیٹ نے نون لیگ کو یا کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالا ہے تو جناب اس میں کیا ہوا ہے کہ وہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کو انہوں نے وہاں سے ڈسٹ بن میں پھینک دیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ فائنلی وزیر اعظم سے حلف لینے کے اعزاز سے محروم رہیں گے۔ کیا تفصیلات ہیں؟ ویسے تو صدر عارف الوی خود چاہتے ہیں کہ اب وہ مزید جو ہیں وہ بدنامی اپنے نام نہ لیں، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، ان کے بیٹے نے اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی وہ عدالت سے اتریں گے وہ واپس پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے۔ تو نئے منتخب ارکان اسمبلی 26 فروری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جو کہ افتتاحی سیشن کے لیے مقررہ مہلت سے 3 دن پہلے ہوگا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ موجودہ ارکان اسمبلی جو نیا حلف اٹھائیں گے، وہ اگر صوبائی اسمبلیوں کے ارکان بھی منتخب ہوئے تو اس کے بعد بھی وہ رکن نہیں رہیں گے۔ اعلیٰ پارلیمانی ذرائع نے بتایا ہے کہ سینٹ کے 53 ارکان یعنی 53 ارکان چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اور بالآخر صدر پاکستان کے لیے انتخاب کو 8 مارچ تک مکمل کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اگر صدارتی انتخاب ایک ہفتہ پہلے کرا لیا جائے تو موجودہ صدر عارف الوی کی جگہ ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ حلف اٹھائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ جو ہی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان حلف اٹھائیں گے وہ ارکان سینٹ کے انتخاب کے لیے اور پھر صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اور ذرائع نے اس کا شیڈیول دیتے ہوئے کہا کہ ارکان اسمبلی کو 18 فروری تک اپنے اخراجات کی تفصیلات جو ہیں وہ جمع کرانی ہوں گی، اور منتخب ارکان کے متعلق اعلامیہ جو ہے وہ 22 فروری تک جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ صدر عارف الوی نے خرابی صحت کے عذر کے تحت وزیر اعظم شہباز شریف سے 14 اگست 2022 کو حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ ذمہ داری چیئرمین سینٹ نے اس وقت نبھائی تھی۔ اور ذرائع نے یہ بھی یاد دلایا کہ نگران وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان نئے وزیر اعظم کی حلف برداری تک اپنے متعلقہ عہدوں پر موجود رہیں گے۔ اچھا،
इसके अलावा बात कर लेते हैं जी शहबाज शरीफ साहब की। तो शहबाज शरीफ काफ़ी तपे हुए थे। आज उन्होंने पीएमएलएन की तरफ से ऐलान किया गया था कि आज वो अपना खिताब करेंगे 12 बजे, लेकिन दोपहर 12 बजे उन्होंने खिताब नहीं किया, तकरीबन उन्होंने 2 या 3 बजे के करीब उन्होंने खिताब किया। और शहबाज शरीफ ने जो लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए, धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ामात लगाए गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें 2018 में जाली इलेक्शंस के ज़रिए हराया गया, लेकिन हमने कोई जलाओ घिराव उसके बावजूद नहीं किया। अब इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, नून लीग नंबर 1 सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी दूसरी जमात है और अब अगला मरहला जो है वो शुरू होना है। पार्लियामान के अंदर अब सारा अमल शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, दूसरी सियासी जमात पीपल्स पार्टी है, रिजल्ट आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि आज़ाद अरकान अगर हुकूमत बना सकते हैं तो शौक से बना लें। दोबारा से दोहराती हूँ, ज़रा गौर से सुनें। उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद अरकान को इस बात का शौक है कि वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं तो वो बना लें। आज़ाद अक्सरियत दिखा देते हैं तो हम शौक से अपोजिशन में बैठेंगे, और आज़ाद हुकूमत नहीं बना सकते तो दूसरी पार्टीज़ जो है वो बाहमी मुशावरत से अपना फैसला जो है वो करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो तजवीज़ किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि नए वज़ीर आला वो बनेंगे, जबकि तारीख़ के आपको अगर बदतरीन और करप्ट इंसान के बारे में बात करें तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। अली अमीन गंडापुर वही शख्सियत हैं जिनकी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई थीं, और जब पुलिस ने उनको रंगे हाथों पकड़ा था तो उन्होंने कहा था कि ये शहद की बोतलें हैं। अली अमीन गंडापुर वही हैं जो 9 मई के सानहे के अंदर मुलव्विस हैं। अली अमीन गंडापुर वही हैं जो बड़ी तादाद में 9 में के असलहे को ले जाते हुए पकड़े गए थे। और अली अमीन गंडापुर वही हैं जिनके लंबी-लंबी जुल्फ़ों को जेल के अंदर काट दिया गया था। अली अमीन गंडापुर वही हैं जिनको अब पीटीआई ने इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के लिए जो है वो चुनतखब कर लिया है। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वही शख्सियत है जिनके बारे में बड़े-बड़े सहाफ़ी जो हैं ख़ास तौर पे ज़फ़र नकवी हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर वो झूठ बोले तो उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आए। उन्होंने कहा कि खुद अपने मुँह से अली अमीन गंडापुर ने उनको ये बताया था कि टीटीपी से उन्होंने ट्रेनिंग ली है। उसके बावजूद भी अगर हमारे अवाम इस तरह के लोगों को चुन रहे हैं तो सोचिए कि फिर जैसा हाकिम होगा वैसे ही अवाम होंगे। इसका मतलब है कि अवाम खुद करप्ट है, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे मेहनती शख्स के मुकाबले में अगर वो डांस करते हुए जो जगह-जगह आंटियाँ देके डांस करते हैं, लतीफ़ खोसा साहब, अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे तो फिर आपके सामने सारे मामलात हैं। बहरहाल अब तक की लेटेस्ट तमाम खबरें आपके सामने हैं। और शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि मैं वज़ीर आज़म बनाने के हक़ में हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को। हालाँकि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कोई चांसेस नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, बहुत अरसा पहले आपको बता चुकी थी कि शहबाज शरीफ के चांसेस हैं। आपको एक और बात बता दूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ना जीतना और अपनी पार्टी वहां से हार जाना एक बहुत बड़ी धांधली है। बहुत जल्द आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं हकाइक भी सामने आएंगे। इस वक्त हमारी एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एक धांधली की गई है। तो बहरहाल ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।